सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या श्राप लगता है कि नहीं लगता है, किसी का बददुआ कैसे लगता है, उसको कैसे समझें कि हाँ हम पर बददुआ लग गया है, उसका निवारण क्या है, उसका समाधान क्या है, इसके विषय में मैं बताने वाला हूँ। बददुआ क्यों लगती है और बददुआ का अर्थ क्या होता है, तो इसके विषय में मैं बता रहा हूँ। किसी लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वो अपने दिल की गहराई से बददुआ देने लगे और उस समय कोई ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो तो बददुआ बिजली की तरह लगती है, अवश्य लगती है। इसमें थोड़ा सा भी आपको शंका नहीं करना, बददुआ और श्राप अवश्य लगता है। इसे ही दीनहीन लाचार की हाय लगना कहा जाता है। दीनहीन की दुआ और लाचार की हाय लगना कहा जाता है। एक किस्म से अपने इष्ट देव को से की हुई शिकायत है। तो बददुआ अवश्य लगता है। तो कैसे लगता है? दुर्बल को न सताइए जिनकी लंबी हाय, कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए जिनकी लंबी हाय, मरे खाल के आह से लौह भस्म हो जाए। अवश्य निर्बल का दुआ लगता है, श्राप लगता है। सभी के अंदर बहुत सी सोई हुई शक्तियां हैं। इस शरीर के अंदर हर व्यक्ति के अंदर सोई हुई शक्ति रहती है जो किसी विशेष मुहूर्त में जगती है और आशीर्वाद और श्राप को दुआ एवं बददुआ भी कहते हैं। तो यदि आपने किसी गरीब, भिखारी, अबला या बच्चे का दिल दुखाया है तो उसके दिल से आपके लिए जो बददुआ निकलेगी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। याद रखें कि एक अभिशाप 50 आशीर्वादों को नष्ट कर देता है। एक अभिशाप 50 आशीर्वादों को नष्ट कर देता है। कोई बददुआ दे तो क्या होता है? यही होता है। यदि आपके को कोई किसी ने 50 आशीर्वाद दिया है और कोई व्यक्ति एक बददुआ आपको दे दे तो उससे आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगा। यदि आपको बददुआ लग गया है, किसी का श्राप लग गया है, तो उसे कैसे निजात पाएं, उसे कैसे नष्ट करें, इसके विषय में मैं बताता हूँ। दुआ असर करे ना करे लेकिन बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ता मनुष्य को। व्यापार, दुकान में घाटा, इनकम बंद, बीमारी या मुकदमों में खर्च आना, यह बददुआ का भी लक्षण हो सकता है। आप पर किसी का बददुआ लग गया है। अचानक कोई नुकसान होना, कर्ज होना, धीरे धीरे घर वाले और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, अज्ञात भय सताने लगता है, यह बददुआ का ही लक्षण है। ये यदि आपके ऊपर लग रहा है तो समझ जाना चाहिए कि किसी की बददुआ हमारे ऊपर लग रहा है। लालच करना चाहिए। जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर बददुआ लेकर कमाया धन किसी काम का नहीं होता। इसलिए बददुआ वाला धन कभी न कमाएं। बददुआ मुक्त व्यक्ति कहीं भी जाएगा, हर एक काम पॉजिटिव होगा। बददुआ युक्त व्यक्ति किसी काम के लिए जाएगा, धक्के खा के वापिस आ जाएगा, कभी कोई काम सिद्ध नहीं होगा। यही बददुआ का लक्षण है। बहुत से लोग अपने या दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने घर के, परिवार या दोस्तों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। वो कभी कभी सच भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो क्या क्या इसका लक्षण है? बददुआ का लक्षण क्या क्या है, उसका पहचान कैसे किया जाए, इसके विषय में मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहचान किया जाए। क्या करें यदि बददुआ आपके घर में लग गया है तो क्या करें, कैसे उसका पहचान करें? तो एक लाल मिर्च लीजिए, लाल मिर्च, पका हुआ लाल मिर्च लीजिए, उसे चूल्हे या गैस पर जलाइए। चूल्हे या गैस पर लाल मिर्च को जलाइए। यदि तीखी गंध घर में फैलती है तो बददुआ नहीं लगी है। यदि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी प्रकार की गंध नहीं फैलती, तो इसका मतलब बददुआ लगी हुई है। इस पर विचार करना चाहिए। तो आप कैसे समझें कि हमारे घर पर बददुआ लगा है या नहीं लगा है? अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि क्या माँ बाप की बददुआ लगती है, इसके विषय में मैं बता रहा हूं। बिल्कुल नहीं, माँ बाप का बददुआ कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि दुआ या बददुआ तब अपना असर दिखाती है जब वह मन से, दिल से दी जाती है और
माँ बाप वो इंसान होते हैं जो गुस्से में मुंह से भले ही कुछ भी कह जाएं, लेकिन दिल से बद्दुआ देना तो बहुत दूर की बात है। दिल से बच्चों का बुरा हो ऐसा सोच भी नहीं सकते माता पिता। तो माता पिता का बद्दुआ तो नहीं लगता है, अगर दिल से दे दें तो अवश्य लगता है, लेकिन यदि दिल से न दें तो वह बद्दुआ नहीं लगता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि घर में बद्दुआ कैसे है, कैसे लग रहा है, और उसका निदान क्या है, उसका उपाय क्या है, यह मैं बता रहा हूँ। घर में, अपने घर में कभी भी गलत मत बोलिए। अपने बाल बच्चों को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। बद्दुआ से बचने का उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। क्या करें? घर में कभी भी गलत मत बोलिए। अपने या दूसरों के बच्चों को ना कोसें, गालियां भी न देना चाहिए। बच्चों को आज्ञा न मानने पर अक्सर माता पिता बुरा भला कह देते हैं, या घर से चला जा, मर ही जा, पैदा न होता तो अच्छा, बहुत प्रकार के बात बोलते हैं। लेकिन कई तरह की बातें लोग बच्चों को कहते रहते हैं, और ऐसा बार बार कहते हैं। इन बातों से बच्चों को मन पर ठेस लगती है, उनके मन में ऐसी बातें घर कर जाती है, और अंततः वे उसी अनुसार जीने लगते हैं जैसा कि आपने बद्दुआ साप दिया है। तो अपने बच्चों को कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और दिल से नहीं करना चाहिए। ऐसे माता पिता तो दिल से कभी अपने बच्चे को बद्दुआ देते ही नहीं, लेकिन कभी यदि बद्दुआ दिल से निकल जाए तो अवश्य उस बच्चे पर लगेगा। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चा खुद को अपराधी महसूस करता है। इससे धीरे धीरे सचमुच ही उसका पढ़ना लिखना बंद होने लगता है। ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर सकते हैं, या बड़े होकर अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। तो दूसरा बात मैं बता रहा हूं, अपने बारे में गलत सोचना भी बद्दुआ ही है। यदि अपने बारे में आप गलत सोच रहे हैं तो वे भी बद्दुआ ही है। किसी समस्या या बीमारी से दुखी व्यक्ति समस्या के समाधान या रोग से मुक्ति के उपाय नहीं करते, और इसके विपरीत यह सोचते रहते हैं कि अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। तो कभी इस तरह का बात अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। और तीसरी बात मैं बताऊं, कईयों के बारे में लोग कहते हैं उसकी तो जुबान काली है। जुबान काली का मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका जुबान काली होता है, काला होता है, जो कुछ भी बोलते हैं तो अवश्य लगता है। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि इसकी जुबान पर हमेशा बद्दुआ ही रहती है। फला फला व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, इस तरह की बोलते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, तड़प तड़प कर मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की सोच नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों को ही काली जुबान कहा जाता है। ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं उनको ही काली जुबान कहा जाता है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे जितनी जल्दी हो सके तो दूर चले जाएं। उस व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, इसलिए कि वह हमेशा आपको कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहता है। उनसे दोस्ती बंद कर दें। ऐसे व्यक्ति अपने घर के आसपास हैं तो दूर से ही राम राम बोल दीजिए, दूर से ही उनको सलाम बोल दीजिए। ऐसे व्यक्ति का बद्दुआ आप पर अवश्य लगता है। श्राप या बद्दुआ से बचने के लिए मैं आप लोगों को उपाय थोड़ा सा बता रहा हूं कि श्राप और बद्दुआ यदि आप पर लगा हुआ है तो उसको बचने के लिए क्या करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच तंत्र मंत्र जादू टोना श्राप हा या बद्दुआ सब नष्ट हो जाता है। यदि आप पर बद्दुआ लगा है, कोई जादू टोना किया है, कोई श्राप दिया है, किसी प्रकार का यदि कष्ट है तो आप क्या करें, श्राप या बद्दुआ से बचने के लिए इस उपाय को केवल मंगलवार या शनिवार के दिन ही करें। क्या करें? उपाय जो मैं बता रहा हूं उसको आपको अवश्य करना चाहिए। इससे बद्दुआ श्राप टोना टोटका सब समाप्त हो जाएगा। मंगलवार या शनिवार की शाम स्नान करके शुद्ध हो जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाएं, और साथ में 5 पान के पत्ते और 5 लौंग भी लेकर जाएं। और क्या करें, हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें,
और 5 पान और लौंग को अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमावें, उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और हनुमान जी की भुजा का सिंदूर, ये जो भुजा का सिंदूर है वो अपने माथे पर लगाकर आप अपने घर वापस लौट जाएं। इससे जितने भी बद्दुआ या श्राप या टोना टोटका होगा आपके घर का समाप्त हो जाएगा। सिद्ध उपाय है, दिल से कीजिए तो जल्दी लाभ प्राप्त होता है और हर प्रकार की हाय या नकारात्मक ऊर्जा इस उपाय से नष्ट हो जाएगा। इस तरह मिलेगी बद्दुआ श्राप से मुक्ति। श्राप से मुक्ति का मैं कुछ मंत्र बता रहा हूँ, जिसको आप इस मंत्र का जाप करिएगा तो आपके बद्दुआ श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। आप किसी भी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को भक्ति के साथ याद करने के साथ साथ इन उपायों से अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार श्राप मुक्ति के लिए हर रोज सुबह ओम गंगाधराय नमः, सुबह रोज स्नान करके श्राप यदि कोई दिया है, कोई बद्दुआ दिया है, तो इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्य देव को भी एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, सूर्योदय हो जाए तो इस मंत्र को भी आप जाप करेंगे तो आपके घर में बद्दुआ या किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करते हुए जल अर्पित कीजिए। सोमवार को शिव जी का व्रत रखें, इससे भी आपकी बद्दुआ या कोई श्राप दिया है तो उसे समाप्त हो जाएगा। और क्या करें, शिव जी को बेलपत्र व गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे भी आपके बद्दुआ या घर में किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा है तो समाप्त हो जाएगा। तो जितना उपाय मैं बताया हूँ, यदि कोई आपका के ऊपर किसी का बद्दुआ लग गया है, आप परेशान हैं, आपकी कमाई नहीं हो रही है, बिजनेस में रुकावट आ रहा है, बार बार आप परेशान हो जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं तो काम नहीं होता, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि किसी का बद्दुआ आपके ऊपर लगा हुआ है। और जो जो उपाय मैं और जो जो मंत्र बताया हूँ आप उसको अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, सुंदर लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हर हर महादेव।